तो प्यारे बच्चों, कैसे आप? स्वागत है आपका अपने प्यारे ट्यूशन क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपको कराने वाला हूं सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट पर आधारित प्रश्न, मतलब किस्त पर आधारित प्रश्न आज हम करने वाले हैं। और ये ऐसी क्लास है, मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 2-3 टाइप के क्वेश्चन आपको करा दिए जा रहे हैं। इंस्टॉलमेंट पर सिंपल इंटरेस्ट से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, सभी को इस वीडियो में कराया जाएगा। एक भी टाइप आपका छूटने वाले नहीं है। इसके बाद आपको किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि थोड़ा सा इसमें से पढ़ लिया, थोड़ा सा इसमें से पढ़ लिया, थोड़ा सा इसमें से पढ़ लिया, तब जाके इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन कंप्लीट हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक ही क्लास में मैंने ऑल टाइप इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन को यहाँ पे डाला हुआ है जो सिंपल इंटरेस्ट में बनते हैं, और बहुत ही बारीकी से एक नए पैटर्न के साथ मैं आपको यहाँ पे इन्हें समझाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समझ लेते हैं कि वास्तव में किस्त क्या होती है और क्या किस्त नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, किस्त क्या होती है, क्या नहीं होती है, दोनों में अंतर आपको समझना पड़ेगा, तब जाके क्लियर होगा कि भैया इंस्टॉलमेंट पढ़ रहे हैं तो इंस्टॉलमेंट की कंडीशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, देखिए समझते हैं। हम बात कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट की, किसकी बात कर रहे हैं? किस्त की बात कर रहे हैं। तो हमें भैया इंस्टॉलमेंट में, किस्त में ये भी पता होना चाहिए कि जो इंस्टॉलमेंट होती है, जो किस्त होती है, वो वास्तव में प्रॉपर तरीके से कौन सी सही होती है। ध्यान से समझिएगा, तभी समझ में आएगा। देखो, मैं आपको सिंपल रास्ते से समझा देता हूं कि आप किसी व्यक्ति के पास गए और आपने उससे 10,000 रुपए मांगे। कितने मांगे? 10,000 रुपए। ठीक है, और उसने कहा भाई मैं तुझे 10,000 दे तो दूंगा, लेकिन मेरा जो रेट है देने का वो 5% पर ईयर है। कितना है? 5% पर ईयर। आप कहेंगे कोई टेंशन नहीं, आप मुझे दे दीजिए। उसने एक और शर्त रख दी कि तुझे ये जो पैसे हैं वो मुझे 4 साल में वापस करने हैं, कि टाइम भी उसने दे दिया कि तुझे ये 4 साल में मुझे पैसे वापस करने हैं। ठीक है, बात आई कि नहीं समझ में? एसआई में क्या होता है कि अगर वो बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? इंटरेस्ट की, तो इसका जो एसआई जो आएगा, इंटरेस्ट आएगा, वो पर ईयर का जो आएगा, 1 ईयर का जो इंटरेस्ट आएगा, वो आएगा इसका 5% निकालेंगे तो कितना आएगा? 500 रुपए आएगा। कितना आएगा? पर ईयर 500 रुपए क्या बनेगा? ब्याज बनेगा। अगर आप पर ईयर 500 रुपए उसे ब्याज देते रहेंगे तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप आराम से पैसे चुका सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। अगर वो शर्त भी ना रखता 4 साल के लिए, तब भी आप उसको क्या कर सकते हैं? धीरे धीरे ब्याज देते रहिएगा, मूंद बाद में चली जाएगी, कोई टेंशन नहीं। यही होता है वास्तव में। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में कंडीशन उल्टी हो जाती है, ब्याज पे ब्याज, उसकी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो टॉपिक हमारा नहीं है। ठीक है, अभी हम फिलहाल में बात कर रहे हैं। तो मैं कहूं कि 4 साल में उसका ब्याज जो इकट्ठा होगा, तो आप कहेंगे सर 2,000 रुपए। ठीक है, 2,000 रुपए। तो वो व्यक्ति जो है 10,000 रुपए को 5% की दर से उधार ले रहा है और 4 वर्ष के लिए ले रहा है, तो वह जो है 4 वर्ष बाद जो अमाउंट बनाएगा, जो अमाउंट बनेगा, वो कितना बनेगा? 12,000। ठीक है, 12,000 बनेगा। और ये प्रॉपर तरीके से सही भी है ये कंडीशन। लेकिन अगर व्यक्ति ये कहता है, पहले ही हिसाब लगा देता है, देखो हिसाब कैसे लगाता है, वो कहता है कि भाई तुम मुझसे 10,000 रुपए उधार ले रहा है, 5% की दर से ले रहा है, 4 साल के लिए ले रहा है, तो तेरे पैसे ब्याज लगा के 12,000 बैठ रहे। मैं ऐसा करता हूं, 4 का इसमें भाग दे देता हूं, 3-3 हजार रुपए की तेरी ये किस्त हो जाएंगी, तू पर मंथली, पर ईयरली मुझे 3,000 रुपए किस्त देता रही हो, कोई टेंशन नहीं है। व्यक्ति खुश भी हो जाता है इसमें, उसे लगता है कि यार बात सही कह रहा है, 3,000 रुपए और जो है मैं पर ईयर इसको देता रहूंगा तो मेरा पैसा भी चुक जाएगा। लेकिन ये प्रॉपर तरीके से गलत है। गलत क्यों है? ध्यान से समझिएगा कि अगर 10,000 रुपए उधार लिए हैं किसी व्यक्ति ने बेटा, और 500 रुपए 1 साल का ब्याज बनना है, और वह अगर 3,000 रुपए इस साल ही जमा कर देता, तो इसका मतलब ये कि 500 रुपए तो जाते किसमें? ब्याज में, और 2,500 रुपए जमा हो जाते मूद में, तो बचता कितना? 750, 7,500। ठीक है, 7,500 बचता। तो अगली साल के लिए जो ब्याज लगता वो इसी पर तो लगता, लेकिन उसने यहाँ पूरे 10,000 पर ब्याज लगा के इकट्ठा कर दिया है 3,000, और उसको टुकड़ों में ले रहा है। बहुत से देने वाले ये भी करते हैं कि वो ये कहते हैं कि भैया पहली किस्त कटवा दे 3,000, 9,000 तुम मुझसे ले जाओ, और बाकी तो इंसान खुश हो जाए। 10,000 की मुझे जरूरत थी, 9,000 मुझे मिल गए तो मेरा काम तो चल ही जाएगा। लेकिन ये भी प्रॉपर तरीके से गलत होता है।
सही क्या होता है वो हम समझते हैं। देखिए सही बेटा ये होता है कि अगर व्यक्ति को 3 किस्तें देनी है, सपोज कीजिए कितनी किस्तें दे दी हैं, 3 देनी है, पहली किस्त, दूसरी किस्त और क्या तीसरी किस्त देनी है। ठीक, ध्यान से समझना। जब व्यक्ति पहली किस्त चुकाएगा, ध्यान से मेरी बात को समझना, पहली वो किस्त चुकाएगा तो उसके पास पूरा जो है अमाउंट प्रिंसिपल रहेगा, उस पर पूरे पर उससे ब्याज देना होगा। और मैं कहूं कि तीनों ही किस्तें अपने आप में 100% रही होंगी। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, तीनों ही किस्तें अपने आप में क्या रही होंगी, 100% रही होंगी, तो कोई टेंशन वाली बात यहां से नहीं आती है। ठीक है, मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात है भाई, आप भी कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर, कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन अगर वह पहली किस्त दे रहा है, ठीक है, तो उसके लिए टाइम है अभी 2 साल या 3 साल या 4 साल, जो भी टाइम है उसके लिए उसे ब्याज देना पड़ेगा। अगले में दे रहा है तब उसके लिए समय कम बचेगा, ठीक है, तो उसका कम ब्याज जाएगा। और लास्ट में जब देगा तो पूरा मूल समेत पूरा पैसा जो है चुक जाएगा, उसके पास कोई भी पैसा नहीं बचेगा। इसका मतलब ये है कि लास्ट जो ईयर में जो ब्याज जा रहा है वो पूरा 100% जाएगा, मतलब पैसा चुकाने के लिए जाएगा, तो आपको रखना है 100%। ठीक है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होता, प्रिंसिपल नहीं कह रहा हूं मैं, कुछ नहीं है, मैं कह रहा हूं रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% होता तो यहां से यहां तक उसके लिए समय जो होता वो 1 साल होता, और इसका अगर मैं 10% निकालूं तो यहां से 10% आता तो आपका हो जाता 110 ऐड करके। ठीक है, और यहां से जब पहली किस्त की कंडीशन आती तो 10% ऐड होता है, कितने वर्ष बन जाते, 1 और 1 2, तो ये हो जाता आपका 20%, और 20% ऐड करते तो ये आपका 120 हो जाता। ठीक है कि नहीं, बात आई कि नहीं समझ में। तो यहां पर आपको याद रखना है केवल इतना कॉन्सेप्ट कि पहला जो जाएगा वो 100%, उसके बाद जाएगा 110, उसके बाद जाएगा 120। और बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे सर एक्स से समझाइए, एक्स की कहानी हो गई बहुत पुरानी, एक्स से मत समझो, जिसके जीवन में एक्स रहा है उसने तरक्की जीवन में नहीं की है, इसलिए एक्स को छोड़ दो, एक्स से कॉन्सेप्ट से हमें करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। अब पहुंचेंगे सीधे सवाल की तरफ, तुरंत हमें उड़ाते हुए उन सवालों को चलना। ठीक है, सवाल नंबर पहला हमसे कह रहा है, इसमें जितने भी टाइप के होंगे ना क्वेश्चन, डाउन पेमेंट वाले, अदर कोई कॉन्सेप्ट वाले, सभी को समझाऊंगा, इसमें एक भी टाइप छोड़ने वाला नहीं हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया तो घबराने की जरूरत भी आपको अब नहीं है। देखो वो कह रहा है 848 रुपए की राशि को 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 बराबर किस्तों में चुकाना है, तो प्रत्येक किस्त ज्ञात कीजिए। तो 100 से कहानी स्टार्ट करेंगे, 100, फिर 4% ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 104, फिर हम 4 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, फिर हम 4 और ऐड करेंगे तो 112 हो जाएगा। कितनी किस्तें हो गई आपकी, 4 हो गई, पहली हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई बेटा, और ये कितनी कौन सी होगी, चौथी किस्त हो गई। ठीक है, चारों किस्तें हो गई, घबराने की कोई जरूरत थी नहीं इसमें। अगर मैं अब इसको ऐड करता हूं तो ये कितना हो जाएगा 424। 424 जो है वो कितने के बराबर है, 848 के बराबर है, मतलब 1 यूनिट या 1% की जो आपकी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2 आएगी, तो 100% की जो वैल्यू हो जाएगी आपकी वो 200 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ऐसे सवालों को किया जाता है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, अब बताइए कोई डाउट हो तो। ठीक है नहीं, कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए ऐसे सवालों में। सवाल नंबर अगला देख लेते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है, 4200 रुपए के धन को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 किस्तों में चुकाया जाना है, प्रत्येक किस्त आपको ज्ञात करनी है। बात कर रहा है किसकी, 10% की। तो पहली कंडीशन कितनी किस्तें हैं, 5 हैं, 1 2 3 4 और यहां से कितना 5। ठीक है, हमें चाहिए सिलेक्शन, हमें चाहिए क्या सिलेक्शन। हम ज्यादा घुमाएंगे नहीं चीजों को, एक्स डाल दिया, ये डाल दिया, वाई डाल दिया, जरूरत ही नहीं, हमें चाहिए सिलेक्शन। सिलेक्शन चाहिए तो सिलेक्शन के तरीके से हमें पढ़ना है, क्वेश्चन आए कैसे करना वो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। यहां से पहला रहेगा 100%, दूसरा रहेगा 110, तीसरा रहेगा 120, चौथा रहेगा 130 और पांचवा रहेगा 140। ठीक, ये हो जाएगा आपका सीधा सीधा 70 और ये 100 का यहाँ 2 जीरो और यहाँ से 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 600। 600 जो है वो कितने के बराबर हो जाएगा, 4200 के बराबर हो जाएगा। मतलब 1% की जो वैल्यू आएगी आपकी कितनी आएगी, 7 आएगी। तो 100 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 700 आएगी। इस तरीके से बेटा आप सवाल को चुटकियों में यहाँ उड़ा सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं, आप कहेंगे सर कोई डाउट नहीं है, सिंपल तरीके से आपने समझा दिया है और उसी सिंपल तरीके से हमारे मन में, आत्मा में अंदर बैठ गया है
तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, घबराने की कोई जरूरत आपको नहीं है। सवाल नंबर नेक्स्ट, ठीक है, देखिए इसी प्रकार का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा आपको, लेकिन है ऐसा कुछ नहीं, इसमें घबराने की आपको जरूरत नहीं है, टेंशन ही नहीं लेनी, सिंपल सा सवाल। ठीक, देखो उसने कहा, क्या कहा कि 3400 रुपए की राशि को 3 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है, जो इस प्रकार है कि पहली किस्त दूसरी किस्त का 1/3 और तीसरी किस्त का 1/4 है, तो दूसरी किस्त ज्ञात करो। पहली, दूसरी और क्या तीसरी, ध्यान से समझना, ठीक है। इसने कहा है पहली किस्त दूसरी किस्त का, पहली किस्त दूसरी किस्त का कितना है, 1/3 है, ठीक। और पहली जो किस्त है वो तीसरी किस्त का कितना है, 1/4 है। यही तो बेटा, कोई टेंशन नहीं। तो अगर मैं इसको उल्टा करूं तो ये 3 गुना हो जाएगा, इसको उल्टा करूं तो ये 3 गुना हो जाएगा। तो मैं कहूं कि पहली किस्त 100 होगी, दूसरी किस्त कितनी होगी, 300 होगी, ये 4 था, ठीक है, और तीसरी किस्त कितनी होगी, 400, ठीक है। मैं आपको सिंपल तरीके से बता दूं, मैंने आपको जब पैटर्न समझाया था, ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको जो पैटर्न समझाया था ये वाला, इसमें मैंने बताया था आपको कि लास्ट जो होगा वो 100 होगा, ठीक है, उसके बाद इस पर ब्याज लगेगा, उसके बाद इस पर ब्याज लगेगा, यही तो कॉन्सेप्ट समझाया था, ठीक। और इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हमारा ये क्वेश्चन है बेटा, ठीक, देखो यही तो, चल देखते, यहां से इसका मतलब ये है केवल सीधा सीधा था कि ये तो 400 का आपका 400 ही रहेगा, ठीक है। इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, पहली किस्त दूसरी किस्त का, दूसरी किस्त ज्ञात करो, दर लिखना रह गया क्वेश्चन में, मैं लिख देता हूं, यदि दर 10% है, यदि दर कितनी है 10%, ठीक है। अब मैं इसका 10% निकालूंगा 1 साल के लिए, तो कितना आएगा 10%, 10% का मतलब कितना होगा, ये जोड़ देंगे 10% निकलेगा इसका 30, तो ये हो जाएगा 330, ठीक है बेटा। इसका निकालेंगे, अब यहां से यहां तक 2 साल बने, कितना 10%, तो इसका 10 दूनी कितना हो जाएगा 20%, और मैं अगर 20% फाइंड करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 120 ऐड करके, ठीक है। यहां से मैं इसको देखूंगा तो 4 और 3 7 और 8, ये 850 हो जाएगा। 850 जो यहाँ पे ऋण बना वो कितने के बराबर बना, 3400 के बराबर। तो एक रेशियो की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, सीधी सीधी 4, ठीक है, 400 नहीं 4 आ जाएगी। अब आपसे पूछा गया, आपसे पूछा गया है दूसरी किस्त, दूसरी किस्त पूछी गई है, दूसरी किस्त है कितनी 300, तो कितनी आ जाएगी 1200, ये आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगर सवाल को घुमाया जाएगा तो वो इस कदर घुमा सकता है, लेकिन आगे जब हम बढ़ेंगे तो वो और भी कदर से घुमा सकता है सवाल, ठीक है। पहुंचते अगले सवाल की तरफ। देखो इसके लिए कॉन्सेप्ट समझ आया, कौन सी तिमाही किस्त 3392 रुपए के ऋण को 1 वर्ष में 16% प्रति वर्ष के सारे ब्याज से चुका दे, समझ ले। इसमें बच्चों को बड़ी समस्या रही है अभी तक, तो मैं एक पेज लेता हूं खाली, उसमें समझाता हूं। एक होता है इसमें तिमाही, ये सबके लिए काम आएगा, समझ लो तिमाही। एक होता है छमाही, ऐसा कॉन्सेप्ट तरीके समझा देता हूं, या फिर उसने बोल दिया अदर मंथ, अन्य महीने, कोई भी पूछ ले तो टेंशन नहीं लेनी आपको, ठीक है। देखो तिमाही का मतलब होता है 3 महीने, 3 मंथ, 3/12 करेंगे ईयर में चेंज करने के लिए, तो कितना आएगा 1/4, ठीक है। छमाही का मतलब होता है 6 मंथ, ठीक है बेटा, तो 6/12 करेंगे तो कितना आएगा 1/2 है, ठीक है। और अदर मंथ जैसे उसने दे दिया 8 महीने, तो आपको क्या करना है, 8 मंथ का 8 मंथ हो जाएगा, सीधा कन्वर्ट करेंगे 8/12, तो ये आ जाएगा कितना 4 से 2, 4 से कितना 3, ठीक है। कॉन्सेप्ट में कंडीशन क्या बनती है वो समझ लीजिए, कि यहाँ जो रेट होता है और जो टाइम होता है, यहाँ जो रेट होता है और जो टाइम होता है, ठीक है, और यहाँ जो रेट होता है और जो टाइम होता है उसको बदलना है, ठीक है। कैसे, ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर रेट में सीधा सीधा 1/4 का मल्टीप्लाई होता है, और टाइम में 4/1 का, उल्टा कर देते, ठीक है। रेट में 1/2 का मल्टीप्लाई होगा, ये जो कंडीशन बनेगी उसी का, और 2/1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, ठीक है। यहां से जो बनेगा रेट में 2/3 का मल्टीप्लाई होगा बेटा, और इसमें मल्टीप्लाई होगा 3/2 का, ठीक है कि नहीं। ये कंडीशन हमारे यहाँ पे बन जाती है। तो जब भी तिमाही छमाही की बात हो तो इस प्रकार से कंडीशन क्या होंगी, चेंज हो,
ठीक है, अब सवाल पे पहुंचते हैं। सवाल पे पहुंचेंगे तो हम सीधा सीधा देखेंगे कि सवाल में 3392 रुपए के ऋण को चुकाना चाह रहा है। ठीक है, 16% की दर है बेटा प्रति वर्ष, एक वर्ष है और तिमाही है। तिमाही का मतलब क्या है, 1/4 है। ठीक है, तो यहाँ जो रेट है 16%, इसमें 1/4 का कर देंगे गुणा, तो ये हो जाएगा सीधा सीधा 4%। ठीक है, वर्ष है 1, तो टाइम कितना है आपका 1, तो 4/1 का करते तो कितना हो जाता है आपका बेटा 4 हो जाता है। मतलब किस्तें 4 हैं और रेट 4 है। ठीक है, किस्तें 4 और रेट 4, तो मैंने कहा था 1 2 3, सीधा सीधा लिख सकते हैं ऊपर से, अगर वो अलग अलग राशि नहीं दे रहा है तो। ठीक है, आप ये मत सोचना कभी नीचे से कभी अलग राशि नहीं, तो 100 ही रहेगा। 100 से ये कितना हो जाता बेटा, लास्ट से ही समझाते हो। ठीक है, पर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं यार, जीवन भर कंफ्यूज रहेगा। 100 का 100 104 हो जाएगा, फिर 108 हो जाएगा बेटा, और ये हो जाएगा 112। टोटल करेंगे 12, 4 और 8 12, 12 और 2 हो जाएगा आपका बेटा 12 और 8 20, 20 और 4 24, 424 हो जाएगा, कहानी खत्म। ठीक है, कितना हो जाएगा 424 हो जाएगा। 424 जो होगा वो 3392 के इक्वल होगा। ठीक है, और अब आपको खुद ही इसमें डिवाइड देना है और मुझे बताना है। ऑप्शन यहाँ से क्लियर दिख रहा है आपको, वैसे आप तुरंत बता देंगे कौन सा ऑप्शन है, लेकिन मैं कहूंगा कि आप इसका डिवाइड दें और मुझे बताएं ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही है। ठीक है, बता ही दिया है मैंने आपको, टेंशन नहीं लेनी। ठीक, ये देख लीजिए अगला सवाल, ऐसा ही ना, कमाई कमाई छमाई पे मैंने क्या कहा था, एक वीडियो और पूरा इंस्टॉलमेंट कंप्लीट, इतना समय भी नहीं लूंगा। ऐसा है कि एक वीडियो बनाई 1 घंटे की, उसमें 4-5 सवाल डाल दिए, बीच में फालतू की बातें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका टाइम बहुत कीमती है, मैं उसी टाइम के अकॉर्डिंग क्वेश्चनों को सॉल्व कराता हूँ। देखिए 5 वहां पर दे है, ठीक, तो 5 बट्टे कितना हो जाता है बेटा 12 हो जाता है। ठीक है, यही तो होता। अब आपको पता था कि जो रेट, देखो यहाँ जो रेट है वो 12 है, तो 5/12 का गुणा होगा, सिंपल सी बात है। आप कहेंगे सर 12 से 12 कट गया, 5% बचा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, टाइम कितना है 4 1 5, 5 बट्टे कितना है 4 है, तो यहाँ गुणा होगा 12/5 का। 5 से 5 कटेगा, 4 से 3 बार कटेगा, तो समय हो जाएगा 3, मतलब किस्तें भरनी है आपको 3। तो किस्त 100, फिर दूसरी 105 और तीसरी 110, टोटल हो गया आपका 315। 315 जो है आपका कितने के बराबर है, आपका 94,500 के बराबर। ठीक है, सीधा सीधा 3 का गुणा करें तो सीधा सीधा 3 बार जा रहा है इसमें, तो मतलब एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 300, तो 100 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी बेटा 30। ये आपका सवाल है, तो घबराने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। हमारे होते हुए टेंशन हो जाए ऐसा होने नहीं देंगे। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे, थोड़ा सा ऐसा देखिए। ठीक है, टेंशन नहीं लेंगे। हो गया बेटा। अगला सवाल, अगला सवाल देखेंगे तो ऐसा सवाल जिसमें बच्चों को 99% दिक्कत आज तक रही है, तो वो दिक्कत आज आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है, 10 रुपए की राशि को 11 रुपए प्रति माह 11 किस्तों में चुकाया जाना है, तो दर ज्ञात कीजिए। मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, केवल सिंपल सी बात को मेरी को समझना। आप ऐसा मत करना कि 11 रुपए की 1-1 रुपए की 11 किस्त चुका रहा है तो 11 रुपए हो गया, 10 पर 1 ब्याज मिल गया, 1/10 लिख दें गुणा 100, 10% निकाल के रख दें इसको आंसर, ये गलत होगा। ठीक है, आपको चीजों को समझना बारीकी से। ठीक है, आपको चीजों को क्या समझना बेटा, समझना। ठीक है, कैसे देखिएगा, मैं एक्स वैक्स में नहीं ऐड करूंगा, एक्स से तो वैसे ही नफरत है मुझे। ठीक, देखो 10 रुपए की राशि को 1 रुपए की 11 किस्तों में चुकाना है। अब ये देख लो बेटा, 1 रुपए की 11 किस्तों में चुकाना है, मतलब उसको 11 रुपए ही चुकाना है। इसका मतलब उसे ब्याज 10 से कितना मिल रहा होगा, 1 मिल रहा होगा। सीधा सा मतलब है कि पहले 10 से कंडीशन रही होगी, फिर कंडीशन 9 हो गई होगी एक किस्त देने के बाद, फिर कंडीशन कितनी रह गई होगी बेटा 8 हो गई होगी। इस तरीके से लास्ट तक उसकी 1 रुपए किस्त गई होगी कि नहीं, उस पर रेट लगा होगा। और रेट क्या है, प्रति माह है, प्रति माह का मतलब 1-1 महीने की कंडीशन ये सारी बनी है, और नीचे हो जाएगा आपका 100, और प्रति माह है तो नीचे आ जाएगा आपका 12। ठीक है, इनको कुल मिलाकर जो ब्याज मिला है वो बेटा कितना मिला है, 1 रुपए मिला है। कितना मिला है, 1 रुपए मिला है। ठीक है,
बात आई कि नहीं समझ में? क्यों घुमाऊं मैं एक्स में, आज में सीधी सीधी बात, 10 से 9, 9 से 8, 8 से एक किस्त हो गई। अब आप ये मत सोचना 11 लेना है, 11 नहीं, प्रिंसिपल पर ब्याज लगता है, ठीक है, प्रिंसिपल 10 था, ठीक है, कहानी यहां तक खत्म हुई, 10 और 1 11 हो गया इधर वाला। अब इनको ऐड करना है, नेचुरल नंबर को ऐड करने का आपको पता है n+1/2 होता है, नर्सरी क्लास में पढ़ाया गया होगा आपको। तो 10, 1 से 10 तक का ऐड चाहिए, गुणा 11/2, 2 से कितना 5, 11 पंजे कितना हो गया 55 हो गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा 55 गुणा r बराबर कितना हो जाएगा, ये 1200, ठीक है। तो मैं r बराबर निकालूंगा तो ये 1200 बट्टे हो जाएगा आपका 55, ठीक है। तो 5 से काटूंगा ये 240 और 5 से काटूंगा ये 11, ये आ जाएगा आपका 11 दूनी 22, 11 कम 11, 9 बट्टे कितना 11, 21 सही, 9 बट्टे 11 आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए, ठीक है। आई समस्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं है, कोई टेंशन नहीं, कोई झंझट नहीं, तुरंत हमारा आंसर, ठीक है। एक एक सवाल को देखो, ऐसी चीजें सीखो जिससे सवाल चुटकियों में सॉल्व, ऐसा मत सीखो कि आपको खुद कंफ्यूजन हो जाए, भाई मैथ में तो इतना सारा है, मैं क्या क्या आपको समझा दूं, इतना सिखा दूं कि कुछ भी पढ़ ना पड़े। इससे फायदा है कि वही चीजें परफेक्ट सीखो जहां से आपका सिलेक्शन हो, मेरा मानना तो यही है, ठीक है। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था, मामला गड़बड़ हो गया, ये कैसे हुआ? अभी देखता हूं मैं। चलो जान बचने नहीं, बहुत कुछ मामला गड़बड़ हो जाता है जहाँ इतनी मेहनत मेरी खराब हो जाती है। चलिए अगले सवाल, ठीक है। धन्यवाद उस भगवान का, नहीं तो 6 क्वेश्चनों की पूरी मेहनत खराब हो जाती, ठीक है। बच्चों फिर कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाती है, यहाँ से हट गया पता नहीं क्यों। देखिए एक साइकिल 1500 रुपए में है या फिर 350 रुपए के नगद भुगतान तथा 400 रुपए की 3 मासिक किस्तों में भी उसको खरीदा है। मैंने क्या कहा था, हर टाइप का किस्त का क्वेश्चन आपको यहाँ कराया जाएगा, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी आपको नहीं है, हमारे होते हुए टेंशन हो जाए ऐसा हम होने नहीं देंगे, ठीक है। देखो 400 रुपये 3 मासिक किस्तों में चुकाया जाना है, भी खरीदा जा सकता है, तो वार्षिक दर आपको याद करना, 1500 रुपये की है, ठीक है, 1500 रुपये की है, ठीक है। लेकिन 300, अब देखो 1500 में से बेटा ध्यान से समझना, अगर 350 किसी व्यक्ति ने दे दिए तो 1185 तो रहेंगे किस्त के लिए अब उसे, अब 1150 तो ब्याज लगेगा, लेकिन वो कह रहा है कि 4 किस्तें भर रहा है, 400 रुपए की 3 किस्तें भर रहा है, इसका मतलब टोटल उसे 1200 रुपए देने पड़ रहे हैं, इसका मतलब ब्याज कितना देना पड़ रहा है 50 रुपए, यही तो बेटा बात है कि नहीं समझ में? अब आप कहेंगे सर कोई टेंशन ही नहीं है, देखो कैसे, मैं ये कह रहा हूँ बेटा आपसे कि 1150 रुपए ही तो बचे थे, अब उसमें से 400 किस्त बढ़ दी जाती तो बचते कितने 750, फिर 400 बढ़ दी जाती तो बचते कितने 350, फिर ये 50 यहाँ ऐड हो जाते, ठीक है। 3 ही तो किस्तें थी, तीनों किस्तें पूरी हमारी हो गई, इंटू कितना आर बट्टे कितना यहाँ पे 100, ठीक है। मासिक किस्तें तो बेटा बाहर और आ जाएगा, बराबर रेट इंटू टाइम, और यहाँ 50 ब्याज है आपका, भाई यही कंडीशन तो निकल के आई हमारे पास, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देना है, सॉल्व करेंगे तो सीधा सीधा सा है, यहाँ से दूसरा कलर लेता हूँ, देखो 350 और ये कितना हो गया 1100, 1100 और 1150 2250 ये हो जाएगा बेटा आपका, ठीक है। और यहाँ से इंटू आर आपका, और ये हो जाएगा 50 गुणा, ये हो जाएगा इधर जाके 1200, ठीक है कि नहीं। यहाँ से 0 से 0 कटेगा बेटा, 5 से 1 कटेगा, 5 चौक 20 और 55 25 45, तो ये आ जाएगा आर बराबर आ जाएगा 1200 बट्टे कितना 45, 45 आ गया। 15 से काटो इसको 80 बार और 15 से काटो इसको 3 बार, तो ये आ जाएगा 26 सही 2/3%, ठीक है। 26 सही 2/3%, आंसर आ गया आपका, ठीक है। ये सवाल आते हैं, इसके बाद हम अगले सवाल पे पहुंचेंगे तो आपको लगेगा क्या आपने पैटर्न सिखा दिया सर,
धुआंधार क्वेश्चन हमारे ऐसे ही होते चले। ठीक, मैंने एक भी टाइप का क्वेश्चन आपको किस्त पर आधारित यहाँ नहीं छोड़ा है। ऐसा हो कि हाँ के ये छोड़ दिया वो छोड़, कुछ भी नहीं। कोई भी सवाल हो तुरंत आप ऐसे उसको कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं। एक लास्ट में एक्स्ट्रा सवाल और करा के जाऊंगा कि कुछ भी रहेगा नहीं, हमारे होते हुए कुछ रहेगा। ठीक, एक आदमी 8,000 रुपये का एक फोन खरीदना चाहता है, 1,200 रुपये का नकद भुगतान कर देता है, उसके बाद x रुपए की 5 महीने की किस्त देता है और फोन खरीद लेता है। यदि ब्याज की दर 12% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान गीता लग गया, ये गलती से ज्ञात करो। ठीक है, समझना बेटा ध्यान से, है कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी को, मेरे होते हो कंफ्यूजन। देखो 8,000 का ही तो है फोन। आप कहेंगे सर सही बात है, 8,000 का फोन है बेटा, और 1,200 रुपये अगर उसमें से वो जमा कर देता है। मैं एक एक लाइन लिखाता हूँ, ऐसा नहीं कि यहीं से डायरेक्ट घटा दिया और यहाँ पे सीधा सीधा मैंने 6800 यहाँ लिख दिया। एक एक पॉइंट आपको बताता हूँ। ठीक है, अब एक बात समझना, मासिक दे रहा है ना, आप कहेंगे सर मंथली दे रहा है, मंथली किस्त है, मंथली 12% है, 12% आपका मंथली है तो इसको ईयरली किया जाएगा, सॉरी ईयरली है ना दर, तो इसको मंथली किया जाएगा तो कितना परसेंट आ जाएगा आपका, 1% आ जाएगा मंथली। मंथली 1% आ गया। ठीक है कि नहीं। अब मंथली 1% है, 5 किस्तें हैं, तो टोटल इस पर जो ब्याज लगा होगा 1 गुणा 5 ही तो लगा होगा बेटा, 5%। तो इसका 5% कितना आ जाएगा, 340। इसका मतलब ये है कि उसको जो अमाउंट देना पड़ा होगा वो 7140 रुपए देना पड़ा होगा। बात आई कि नहीं समझ में। ठीक है, अब देख लीजिए, अब दर कितनी है, 1%, 5 महीने मतलब सीधा सीधा 5, देखो मंथली निकाल लिया हमने, मंथली दर निकाल ली, और मंथ ही हमारे 5, तो सीधा सीधा देखो 100, 101, 102, 103, 104 हो गए टोटल 5। तो ये 2 और 1 2 और 1 3, 3 और 3 6 10, ये कितना हो जाएगा आपका 410, सॉरी 510। ठीक है, कितना हो जाएगा 510 हो जाएगा। ठीक है, ये कितने के बराबर हो जाएगा, 7140 के बराबर। ठीक है, 0 से 0 काट लीजिए बेटा। ठीक है, अब यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 से सीधा सीधा एक बार, और 51 से सीधा सीधा 4 बार। ठीक है, तो ये आएगा सीधा सीधा सा 14, एक की वैल्यू आ जाएगी 14, तो 100 की वैल्यू जो आ जाएगी बेटा 1400 आ जाएगी। ठीक है कि नहीं, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, नो एक्स नो झंझट नो टेंशन, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट बता दिया है, सवाल को सिंपल तरीके से बहुत ही इजी वे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं। तो ये जो सवाल है वो एसएससी डीपी का है बेटा, दिल्ली पुलिस का डीपी का। ठीक, एसएससी डीपी का है, दिल्ली पुलिस का सवाल है, इसको भी हम इसी तरीके से उड़ाते हुए चलेंगे। ठीक है, कैसे कि एक डिजिटल नोट पैड 25,000 रुपए नगद पर या 2,500 रुपए डाउन पेमेंट के बाद 4 समान मासिक किस्तों में उपलब्ध है। यदि प्रभावित ब्याज दर 24% है, वार्षिक साढ़े ब्याज हो तो मासिक किस्त कितनी होगी, निकटतम तक आपको बताना है। ठीक है, देखो 24% है, 24% है, मंथ में चेंज करेंगे तो 12 का भाग देंगे तो कितना 2% तो रेट आ गई बेटा, है ना। ठीक है, कितनी किस्तें हैं, 4 समान किस्तें हैं, तो 4 से कितना सीधा सीधा 8% की कहानी बन जाए। ठीक है, अब यहां से 8% की कहानी किस पर बनेगी, देखो इस पर बनेगी कि 25,000 रुपए का मोबाइल था, नोट पैड था, और 2,500 रुपए में खरीदा डाउन पेमेंट देकर, तो बचे कितने 22,500। अब 22,500 जो बचे हैं बेटा, उसका हमें 8% चाहिए, उसका हम निकालेंगे 8%। किसका, इसका हम 8% निकालें, 8% निकाले मैं आपको बता देता हूँ। तो 8% जब हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 8 पंजे 40, 4 8 दूनी 16 20, और यहाँ से हो जाएगा 2 8 दूनी 16 1800 और 22,500 को अब हम ऐड कर देंगे, मतलब उसे इतना पैसा चुकाना है। 0 0 8 और 5 13 का 3, और यहाँ से 4 24,300 हो जाएगा बेटा, हो गया। ठीक है, 4 समान किस्तों में था ना, 4 समान किस्तों, 8% क्यों निकाला, 2%, 4 समान किस्तों में 8%। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट पिछले वाले सवाल की तरह। अब आपको क्या करना है, पहला 100, दूसरा कितना 102, तीसरा कितना 104, चौथा कितना 108, 12 और 2 14, 414, 414 ये इसके बराबर हो जाएगा 24,300। ठीक, तो 24,300 में आपको भाग दे देना है बेटा 414 का, और गुणा कर देना है 100 का,
और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर आपको बताना। ठीक, ये मल्टीप्लाई और डिवाइड मैं हमेशा शुरू से आपसे करवाता आया हूं। उसका रीजन यही है कि आपके सामने जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा उसमें डिजिट सेम नहीं आएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट यही वाले सेम आएंगे। ठीक है, सवाल नंबर लास्ट, ये सवाल लास्ट है और इसमें आपको डाउन पेमेंट ही फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? डाउन पेमेंट ही फाइंड करना। ठीक, देखो सवाल क्या है। सवाल ये है 42,000 रुपए की कीमत का एक फोन x रुपए डाउन पेमेंट तथा 6,000 रुपए की 6 वार्षिक किस्तों पर भी उपलब्ध है। यदि ब्याज की दर 20% है तो x का मान ज्ञात किया। यहाँ ईयरली है, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, अब एक चीज समझना बेटा है, 42,000 का था। ठीक है, उसमें से x डाउन पेमेंट दिया गया होगा नहीं, तो यहां से डाउन पेमेंट हमें निकालना। डाउन पेमेंट के बाद अगर हम देखें तो 6,000 रुपए की 6 किस्तें भर रहा है, तो 6,000 रुपए की 6 किस्तें भर रहा है, इसका मतलब सीधा सीधा वो 36,000 रुपए भर रहा है। ठीक है, 36,000 भर रहा है कि नहीं भर रहा? और मैं आपसे कहूँ बेटा, अगर वो 36,000 रुपए भर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसने 36,000 से कम पैसा बचा होगा यहाँ से जो घटाकर जो पैसा गया हो। ये तो ब्याज लगा के 36,000 रुपए भर रहा है ना। ठीक है, अब 36,000 रुपए जो भर रहा है इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कैसे कि 20% की दर से, 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब 5 पर 1 ब्याज जा रहा है, तो टोटल कितना हो रहा है अमाउंट 6, और यहाँ से ये 36,000 के बराबर, तो मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 600। ठीक है, ये आ जाएगी 6,000। तो यहाँ से 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30,000। इसका मतलब ये है कि उसके पास जो पैसा बचा था जिस पर उसने ब्याज दी है वो 30,000 है, लेकिन स्टार्टिंग मोबाइल कितने का था? 42 का, तो 30,000 रुपए ब्याज दे रहा है, वो 30,000 पर ब्याज दे रहा है। इसका मतलब बचे कितने? 12,000। तो 12,000 उसका मतलब उसने यहाँ जमा किए होंगे। ठीक है कि नहीं बेटा? बात आई समझ में? इसी टाइप के आधार पर सवाल कई बार आ भी चुका है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये मैंने 10 क्वेश्चन आपको कराए हैं और 10 क्वेश्चन में आपको एसआई के इंस्टॉलमेंट के ऑल टाइप को बारीकी से समझा दिया। अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। हम्बल रिक्वेस्ट आपसे यही रहता है बेटा कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बताएं कि आपको मेरी ये क्लास कैसी लगी, क्योंकि मैंने ऑल टाइप क्वेश्चन यहाँ पर डाले हुए हैं एसआई इंस्टॉलमेंट के। कोई भी क्वेश्चन आपका, कोई भी टाइप आपका छूटा नहीं है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।